इतनी देर हो गई मैम मैम इतनी देर हो गई मैम, एक वड़ा पाव दे दो बस। उस दिन ऑफ पे थी और मैंने 15 मार्च को लगाया और उस दिन से मैं यहीं। उन्होंने सिर्फ बातें बनाई है, मैं नहीं बोल सकती। वड़ा पाव बनाने के लिए हमें लेने हैं आलू। आलू सबसे पहले हमने धो के ले लेने हैं। बिना धुले आलू को कभी मत उबाला करें, अच्छे से धो लेना है इसे। अब हम इसे उबाल लेते हैं। वड़ा पाव के अंदर जो आलू होता है उसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए उसका तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ मैंने ली है 20 कलियाँ लगभग मैंने ली है लहसुन की। इस तरीके से आपने छील के ऐसे ले लेनी है। 7 से 8 आपने हरी मिर्ची लेनी है टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं, 10 तक ले सकते हैं। अगर आप मीडियम खाते हैं तो इतना सफिशेंट है। 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा अदरक, ये देख रहे हैं आप, अदरक इस तरीके से छील लेना है। और इसको मैंने टुकड़ों में इसलिए काटा है क्योंकि अब हमने इसमें इसका पेस्ट बना लेना। यहाँ हम डाल देते पहले अदरक, हरी मिर्ची और ये डाला हमने लहसुन। अब देखिए यहाँ हमने पेस्ट बना लिया। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं इसमें पानी आपको डालना नहीं है, तो पेस्ट आपका इसी तरीके से बनेगा, दरदरा सा पेस्ट। ठीक है, इसको अब हम ऐड करेंगे अपने मसाले में। ये अब हमारा तैयार हो चुका है, इसे हम साइड रख देंगे। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं बेसन। 2 कप लेंगे बेसन, 1 कप ले लिया हमने, दूसरा कप बेसन ले लिया। बैटर में टेस्ट हो अच्छा तो इसलिए यहाँ डालेंगे हम आधा चम्मच नमक, जो आपका नॉर्मल स्पून होता है घर का खाने वाला, आधा चम्मच। ये हमने डाला आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे हम बेकिंग सोडा। ये ऑप्शनल है, बट अगर आप बेकिंग सोडा डालते हैं तो आपके जो वड़े हैं वो कम ऑयल ऑब्जर्व करेंगे और शाइनी वड़े बन के तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले आपको ये जो सूखे चीज़ें हैं, सूखी चीज़ों को अच्छे से एक दूसरे में मिक्स कर लेना है ताकि ये आराम से जब हम पानी डालें तो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक घोल तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि बेसन में लम्स ना पड़े। ये देखिए, फिर थोड़ा पानी। यहाँ मैंने 1 गिलास पानी लिया, आपको मैं दिखा दूंगी कि टोटल कितना पानी गया है। देख रहे हैं आप, फिर थोड़ा पानी। और यहाँ आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जितना अच्छा आपने बेसन फेंटा हुआ होगा, आपके जो वड़ा पाव के वड़े हैं, चाहे आप आलू बोंडा बोल लें, चाहे आप वड़ा पाव बोल लें, वो बहुत अच्छा बनके तैयार होगा। अब आपको अच्छे से इसे फेंटना है। आप देख रहे होंगे गाढ़ा सा है, इतना नहीं चाहिए। अभी हम और पानी डालेंगे, पर गुठलियाँ बेसन की अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं, इसलिए हमें और थोड़ी देर फेंटना पड़ेगा इसे। ये देखिए, अब आप देख रहे होंगे इसका रंग भी आपको हल्का येलो दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों हमने इसमें डाला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या करेगा? आपके बेसन के बैटर को हल्का बनाएगा, ठीक है, और आपके वड़ों में एक अच्छी सी शाइन लेकर आएगा। थोड़ा और पानी, ये देखिए 1 गिलास पानी लिया था मैंने, इतना पानी लग चुका है अभी तक हमारा। अब ये थोड़ा पानी और हम डाल देंगे। लगभग मेरा 1 गिलास पानी लग चुका है। घोल बन के तैयार हो गया। अब मैं आपको एक टेस्ट करके दिखा देती हूँ कि आपका घोल तैयार होना कैसे चाहिए। अब इतना गाढ़ा होना चाहिए कि जब आप ऐसे उल्टा चम्मच करके उंगली बीच में से ले जाएं तो ये जो दोनों बैटर हैं जॉइन ना हो, इतना गाढ़ा होना चाहिए। ये हमारा घोल बन के तैयार है अच्छा सा, ठीक है। अब हमें इसे रेस्ट के लिए रख देना है 10 मिनट के लिए, ताकि ये बेसन फूल जाए। फूलेगा बेसन, अच्छे से पकेगा बेसन ऑयल में। अगर फूला हुआ अच्छा होगा तो ये फ्राई भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अच्छे से हमारे आलू
चेक कर लेंगे अंदर से, एकदम परफेक्ट हो चुके हैं हमारे आलू। अब इन्हें ठंडा करके छीलेंगे। अब हम इन आलू को पील कर लेंगे। इन आलूओं को कभी भी ठंडे पानी में ना धोएं। अगर आप ठंडे पानी में धोएंगे तो ये थोड़े ना चिपचिपे से वैक्सी आलू होते हैं ना, वैसे हो जाएंगे। आप जब हल्का सा ठंडा हो तभी आप इसे छील लें और फिर आप गरम गरम में ही थोड़ा सा इसको मैश कर लें, तो ये बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे। इसमें कोई पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितने आलू ड्राई होंगे हमारा जो वड़ा है वो और ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब वो जो आलू हैं इनको हम मैश कर लेंगे। आपको कद्दूकस नहीं करना आलू, आपको इसी तरीके से इन्हें मैश करना है। अगर जहाँ आपने कद्दूकस करा वहीं वो चिकने आलू हो जाएंगे और उसके बड़े अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ हमने आलू मैश कर लिए हैं। अगर आलूओं में इस तरह के थोड़े से चंक्स रह भी जाते हैं तो कोई नहीं, उसका अलग टेस्ट आता है। थोड़े से चंक्स आते हैं ना वड़े में तो बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे आलू हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इन आलू को थोड़ा सा ना ऐसे फैला के रख देंगे। क्यों? क्योंकि अभी ये थोड़े गर्म है, इसकी जो भाप निकलेगी उसका पानी सूख जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका जब बड़ा बनाओगे आप ऐसे करके ना गोल अब बनाओगे तो अच्छे से बाइंड हो जाएगा। तो इसे हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं और वहीं हम कर लेते हैं तड़के की तैयारी। पैन के गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल। लगभग 3 से 4 चम्मच आपने ऑयल लेना। बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ ना करें। अगर बहुत ज़्यादा ऑयल होगा तो जब आप बेसन की कोटिंग करेंगे ना तो वो कोटिंग अच्छे से आलूओं पे चढ़ेगी नहीं, वो उतर जाएगी जल्दी। आधा चम्मच डालेंगे सरसों के दाने, मस्टर्ड सीड। आधा चम्मच जीरा, क्यूमन सीड। थोड़ी सी हींग, जिसे एसोफेटेडा भी बोलते हैं। जो पेस्ट हमने बना के रखा था अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का, वो डाल देंगे और इसको हमने भून लेना है थोड़ा सा, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और एक अच्छी सी खुशबू आएगी। उतनी देर तक हमें इसे भूनना है। ओवर कुक नहीं करना इसे कि आप इसे बिल्कुल ब्राउन कलर का कर दें। इससे अच्छी सी एक खुशबू आने लगेगी। आपको 2 से 3 मिनट तक ही इसे पकाना है। यहाँ डाल देंगे हम करी पत्ता, करी लीव्स। करी पत्ता और ये हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, ये सब एक साथ मिलने के बाद बहुत अच्छी सी खुशबू बनाते हैं, जिससे आपका जो आलू जब आप डालेंगे ना उसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। और करी पत्ता, अदरक, लहसुन के तो फ़ायदे ही आपको पता ही होंगे कितने अच्छे फ़ायदे। अब हम यहाँ डालेंगे आधा चम्मच नमक। ये स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं, कम खाते तो कम डाल लें। लाल मिर्च स्वाद अनुसार। ये देगी मिर्च नहीं है, ये है लाल तीखी वाली मिर्च। यहाँ हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। इनको मिला लेंगे अच्छे से, ताकि ये जो हमारे आलू है मसालों का कच्चापन निकल जाए। हल्के से इन मसालों को अदरक, लहसुन, करी पत्ता के साथ हमने भून लेना है। अब हम इसमें डालेंगे ये हमारे मैश किए हुए आलू। आपको बिल्कुल पानी यूज़ नहीं करना कि आप कहीं इसमें पानी डाल दें, क्योंकि ये डोसे वाले आलू नहीं बन रहे। ये वड़ा पाव में जो वड़ा बनता है उसके आलू की तैयारी हो रही है। अब हमें इसे एक दूसरे के साथ मिक्स कर देना है, ताकि मसाला आलू अच्छे से मिले। अच्छे से इसे, अगर बहुत ज़्यादा आपको चंक्स लग रहे हैं तो आप इसी तरीके से फोड़ सकते हैं इसे, बट ऐसे ही चलाते हुए आपने मसाला आलू के साथ मिला लेना है। आप देख रहे होंगे कितना अच्छा रंग आ गया है। खुशबू तो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है इसकी। और इस बात का ध्यान रखें कि जो आपकी जो फ्लेम है वो आपने मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है, बहुत हाई फ्लेम पे कुकिंग नहीं करनी। ये इस तरीके से, ताकि ये सारा जो आलू का कलर है ना, आप देख रहे होंगे पूरा येलो हो चुका है, कहीं से वाइट नहीं बचा। आपको लगे ये वाइट बचा हुआ है, अच्छे से और भून लें इसे। 2 से 3 मिनट तक आपने इसे भून लेना है। अब हम इसमें डालेंगे आधा से थोड़ा सा कम चम्मच गरम मसाला। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है।
टेस्ट भी बढ़ जाता है। और वड़ों को चटकारेदार बनाने के लिए एक सीक्रेट चीज़, आमचूर पाउडर। इससे आपके जो वड़े हैं ना एकदम चटपटे बन के तैयार होंगे। मेरे तो मुंह में अभी से ही पानी आ गया भाई। अब डालते हैं हम इसके साथ हरा बारीक कटा हुआ धनिया। ये देखिए हरा बारीक धनिया काट के रखा हुआ है। अब इसको हमने थोड़ा सा इसमें डाल देना है। हमारे जो इंडियन चीज़ें हैं ना वो सेहत से भरपूर हैं। जितना हम वेजिटेरियन खाते हैं, जितना हम अपने तरीक़ों से, जैसे बेसन खा रहे हैं हम, और जो मसाले हैं जो जिनकी अपनी अच्छे गुण हैं, वो चीज़ें हमारे शरीर को फ़ायदा भी देती हैं। हर चीज़ अगर आप सही उससे डाल रहे हैं, कम तेल में पका रहे हैं, घर का पका हुआ खा रहे हैं, बाज़ार का कम खा रहे हैं, तो आपकी सेहत भी सही रहती है। ये देखिए अब वो जो अमचूर और गरम मसाला है उसकी खुशबू बहुत अच्छी आने लगी इस हरे धनिए के साथ। अब हमारा ये मसाला बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और उसे ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम वड़े बनाने शुरू कर। ज़्यादा बर्तन नहीं लगाएंगे हम। बर्तन जिसमें मैंने आलू रखे हुए थे मैश करके, उसी बर्तन में मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बर्तन भी खुद ही धोने होते हैं, तो कम बर्तन लगाएं, उन्हीं बर्तनों को यूज़ कर लें फिर से। ये देखिए गरम गरम आलू है, इसको हमने दूसरे बर्तन में रख देना। देख रहे हैं आप भाप निकल रही है, इसीलिए हमें दूसरे बर्तन में रखना ज़रूरी है। इसकी भाप निकल जाएगी, पानी नहीं बचेगा इसमें। यहाँ पर वड़ा पाव का जो वड़ा तलना है उसके लिए हमने ऑयल ले लिया। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि हमारे आलू ठंडे हुए हैं कि नहीं। अब देखिए ये रहे हमारे वो आलू। अब इनकी हमने बॉल बना के तैयार कर लेनी है। ज़्यादा बड़ी आकार की मतलब बॉल बनाइएगा, छोटी बना ले। और बिल्कुल आपको ऐसे नहीं करना, ये ऐसे नहीं करना, एक हाथ से ही आपको इस तरीके से करना है। ये थोड़ी सी खुर्द सी आपको बॉल बनानी है, ताकि इस पे बेसन की कोटिंग अच्छे से हो सके। आप बहुत ज़्यादा चिकना कर देंगे तो बेसन की कोटिंग बहुत अच्छी नहीं होगी। रफली आपने ऐसे ही खुर्द खबीले से ऐसे बना लेने आलू के बॉल। और ऐसे ये देखिए अब हम ऐसे ही यहाँ सारे बॉल्स रखते जाएंगे बना के। ये देखिए बॉल बनके हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हम इन्हें बेसन में कोट करके तलने की तैयारी करते हैं। चलिए, एकदम ऊपर आ गया है बेसन, यानी हमारा तेल अच्छे से गर्म है। इसको निकाल लेंगे और थोड़ा सा गैस को चढ़ा देंगे। जब भी कोई भी तली हुई चीज़ बनाए तो थोड़ा सा पहले अग्नि को दे दें अपने चूल्हे की। अब देखिए ये जो बॉल हमने बनाई हुई है, अब हम बॉल इस तरीके से इसमें डालेंगे, हल्का सा कोट करेंगे इसे और तेल में आराम से सावधानी पूर्वक आपने छोड़ते जाने हैं। एकदम नहीं छेड़ना, हल्का सा नीचे से कुक होने देंगे, उसके बाद हम हिलाएंगे। एकदम आप चला देंगे तो ये जो वड़े हैं वो टूट जाएंगे। ऊपर से ऑयल करना है ऐसे, ताकि ये हल्के से कुक हो जाए। देखिए कितने बढ़िया हमारे बनके तैयार हो रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इतने बढ़िया वड़े बनाने के लिए मेरी ये रेसिपी फॉलो करनी है और कुछ नहीं। आराम से जाइए, पहले सामान तैयार कीजिए उसका, वड़ों का पाव ले आए ताज़े ताज़े मार्केट से, और शाम को चाय के साथ एंजॉय करें ये गर्मा गर्म स्वादिष्ट वड़ा पाव। आजकल इतनी वायरल रेसिपी हो रखी है वड़ा पाव, जहाँ देखें हर जगह वड़ा पाव चल रहा है। तो क्यों ना आप अपने घर में ही रह के हेल्दी वे से इसे बनाएं और इन्जॉय करें। ना ज़्यादा कोटिंग है इसमें बेसन की, ना कम। और खाने में जो हमारा अंदर मसाला, जो स्टफिंग भरी हुई है, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और धनिए की, कड़ी पत्ते की, उसके तो क्या ही कहने। अब देखिए हमने इन वड़ों के साथ ही मिर्चियाँ फ्राई कर लिए। इससे क्या होगा, मिर्ची का जो फ्लेवर है ये वड़ों में भी बहुत अच्छे से रच बस जाएगा।
देखिए अब हमारे गर्मा गर्म स्वादिष्ट जो वड़े हैं वो बनके तैयार हो चुके हैं, ये देखिए। और ये हमारी मिर्चियाँ एकदम अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, जिनका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इनके साथ। और ये मैं लेकर आई हूँ पाव, इनको अब हम गरम करेंगे, सेकेंगे बटर के साथ और इसमें फिर चटनी लगाकर सर्व करते हैं। तो चलिए, ये अंदर से कितना अच्छा तैयार हुआ है वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए ना, बेसन की जो आप देख रहे होंगे लेयरिंग अच्छे से पक चुकी है, और ना बहुत ज़्यादा मोटी है ना बहुत ज़्यादा पतली है। ऐसे आप डबल भी कर सकते हैं, ऐसे काट लें इसे। देखिए अब इन्हें अंदर बटर लगा के सेक लेते हैं। चलिए, बटर आप अपने स्वाद अनुसार ज़्यादा कम, आपकी हेल्थ कैसे अलाउ करती है उतना ही लगाएं, ज़्यादा ना लगाएं। हमने इसको अलटते पलटते सेक लेना है। इससे क्या होता है, अब हम पहले इस पे लाल चटनी लगा लेंगे। ये खट्टी मीठी चटनी है, अगर आपने इसकी रेसिपी देखनी तो ये रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, आप ज़रूर देखिएगा। लगाएंगे हम थोड़ी सी धनिया पुदीने की चटनी, इससे स्वाद बहुत टेस्टी आता है। अब हम स्पेशल चटनी जो होती है गार्लिक चटनी, ये जो होती है सूखी, जिसमें पीनट्स हैं, गार्लिक है और बेसन जो फ्राई किया हुआ होता है वो, इसके बिना वड़ा पाव अधूरा है। इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हमने इसमें ये जो हमारी सिंगदाना चटनी है वो डालेंगे, जिसमें लहसुन वसन है। इससे क्या होगा, इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। और थोड़ा सा डालेंगे नमक, थोड़ा सा नमक, इससे इसका जो स्वाद है बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको फीकी फीकी नहीं लगेगी मिर्ची साथ खाते हुए। ये देखिए, अब हम यहाँ बड़ा रख लेंगे, इसमें हल्का सा प्रेस कर लें इसे, हरी मिर्च, इसको बंद कर देंगे। ये देखिए कितना टेस्टी हमारा वड़ा पाव बनके तैयार हुआ। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस गर्मा गर्म टेस्टी वड़ा पाव का मज़ा लेते हैं, जो आजकल इतना वायरल हो रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।